Hey guys, this is Rahul. Today, 2nd May 2020. Welcome to our current best top 5 series. This video is highly important for all Indian government exam as well as state government exam just like bank, SSC, JPSC, BPSC, JSSC, CTAT, JTAT, CDS, CAPF and many more exams. Let's see इस वीडियो के इन में आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और जो लोग अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में यूजीसी नियमों के एक खंड को खारिज कर दिया जिसने अस्थायी पदों को आवधिक पद के रूप में बदल दिया। नियमों के अनुसार कॉलेज के प्राचार्यों का मूल कार्यकाल क्या था? एंड द राइट आंसर इज 5 years। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नियमों 2010 में एक खंड को समाप्त कर दिया जिसने 5 साल के आवधिक पदों को अस्थायी पद में बदल दिया। इसके बाद प्रिंसिपल 5 साल के बाद भी सेवा कर सकते हैं और सेवानिवृत्ति तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। हाल ही में यूजीसी ने विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षाओं और एकेडमिक कैलेंडर के लिए दिशा निर्देश जारी किए क्योंकि कोविड-19 के प्रकोप के बीच नियमित सत्र प्रभावित हो सकते हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार फ्रेशर्स के लिए शैक्षणिक सत्र सितंबर में शुरू हो सकता है और अगस्त में पंजीकृत छात्रों के लिए सत्र हो सकता है। नेक्स्ट है, जल कावेरी प्रबंधन प्राधिकरण CWMA का गठन कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के बीच पानी के बंटवारे की बात का समाधान करने के लिए किया गया था? एंड द राइट आंसर इज 4। भारत सरकार ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA का गठन वर्ष 2018 में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पांडिचेरी के बीच कावेरी नदी के पानी के बंटवारे के विवादों का समाधान करने के लिए किया गया था। हाल ही में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण जो पहले जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के अधीन था उसे आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। नेक्स्ट है, 2020 तक किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया है? एंड द राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। एक आधिकारिक बयान के अनुसार छत्तीसगढ़ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने में राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है। देश भर में मनरेगा के तहत कार्यरत कुल 77.85 लाख मजदूरों में से 18.51 लाख मजदूर छत्तीसगढ़ के हैं जो कुल श्रमिकों का 24% है। राजस्थान कुल मजदूरों की संख्या 14% के साथ दूसरे स्थान पर है और उत्तर प्रदेश कुल मजदूरों की 12% संख्या के साथ तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहे TS त्रिमूर्ति को किस वैश्विक संगठन के लिए भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? एंड द राइट आंसर इज यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस जिसे आप UN भी कहते हैं। अनुभवी भारतीय विदेश सेवा अधिकारी इंडियन फॉरेन ऑफिसर्स TS त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत या अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय में सचिव आर्थिक संबंध के रूप में सेवारत हैं। वह सैयद अकबरुद्दीन की जगह लेंगे जो इस महीने में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस नियुक्ति से पहले त्रिमूर्ति ने भारत के विदेशी मामलों में कई प्रमुख पदों पर कार्य किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ है जिन्होंने राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार जीता है? एंड द राइट आंसर इज हेमा भारती। स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी सिद्धांतों की अनुयायी हेमा भारती का हाल ही में 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने महिलाओं की स्थिति के उत्थान और समाज में हाशिए वाले वर्गों को सशक्त बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्हें 2005 में पद्मश्री, 2006 में गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार और असम सरकार से राष्ट्रीय एकता के लिए फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल अवार्ड सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे इज हियर। वर्ष 2020 के लिए 5 सदस्य ब्रिक्स ब्लॉक का अध्यक्ष कौन सा देश है? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।